सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे आलसी मनुष्य। जो मनुष्य आलसी होते हैं, कोई काम काज नहीं करते, उनको परमेश्वर वचन में कैसे कैसे ताड़ना देता है। वो लोग वचन को पढ़ते हैं जो फिर भी कोई भी काम काज नहीं करते। वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, चाहे अपने माँ बाप के ऊपर हो या अपने किसी बहन भाई के ऊपर। उन लोगों को शैतान पूरे अपने जकड़े में कर रखता है कि वो कोई काम काज ही ना करे। वो ऐसे आलसी हो जाते हैं कि ना तो वो कोई दुनियावी काम काज करते हैं और ना ही परमेश्वर के लिए कोई काम काज करते हैं। वो अपनी सारी जिंदगी यूं ही व्यर्थ व्यतीत करते रहते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी वो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते। तो इसमें भी बहुत सा वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आलसी इंसान होता है उसका जीवन बेकार होता है। ना तो वो किसी के अपने काम काज में अपने लिए करता है, ना परमेश्वर के लिए, तो उसका जीवन व्यर्थ है। वो एक जानवर की तरह है जो इस धरती पर आया और यूं ही चला गया। लेकिन आप जानवरों को भी देखिए, वो भी जानवर हमें काम काज करते दिखाई देते हैं। बहुत से जानवरों को लोग कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत से जानवरों से हमें लाभ होता है। उनकी जिंदगी को भी परमेश्वर कार्य के लिए कहता है। लेकिन जो आलसी होता है उसका जीवन व्यर्थ है, वो व्यर्थ ही अपने जीवन को गंवाता है। तो उसके लिए आप वचन में सुनिए परमेश्वर उसे क्या कहता है। नीति वचन उसका 20 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। इसमें परमेश्वर साफ साफ वचन में कह रहे हैं, नींद से प्रीति ना रख। बहुत से लोग नींद सोते ही रहते हैं, दिन रात सोते ही रहते हैं, कोई काम काज करते ही नहीं हैं। कुछ लोग तो दिन में इतना सोते हैं, फिर रात को जागते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमें रात में नींद ही नहीं आती। जब आप पूरा दिन सोते रहे तो रात को आपको नींद कैसे आएगी? फिर वो वैसे ही डॉक्टरों के पास बिना व्यर्थ के भागे फिरते हैं कि हमें नींद नहीं आती। कुछ लोग प्रार्थना करवाते हैं कि हमें नींद ही नहीं आती। जब आप पूरा दिन सोकर ही गुजार रहे हैं तो रात को आपको नींद कैसे आएगी? ये कि झूठा जो हम कह देते हैं, अपने मन में विश्वास रखते हैं और झूठी प्रार्थना करवाते हैं कि हमें नींद आ जाए, जबकि वो खुद जानते हैं इस बात को, इस सच्चाई को, कि जब वो सारा दिन सोते ही रहे हैं तो रात को उनको नींद कैसे आएगी? उन्होंने कोई काम काज नहीं किया, बस उठा और खाया पिया फिर सो गया, फिर उठा और खाया पिया सो गया। तो परमेश्वर वचन में उनको यही कहता है कि अगर तू कोई काम काज नहीं करता तो क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। जब तू आंखें खोलेगा तब तू रोटी से तृप्त होगा। जब तू कोई काम काज करेगा, मेहनत का कार्य करेगा, तब तुझे रोटी भी मिलेगी और तुझे सुखदायी नींद भी अपने आप आएगी, क्योंकि तूने दिन भर काम किया, परिश्रम किया, जिससे तुम्हारे शरीर को अब अवक्षता हो गई है कि वो रात को आराम से सोए। तो इसीलिए परमेश्वर बार बार वचन में सब लोगों के लिए शिक्षा देता है। हर एक वचन हर एक इंसान के लिए है, जो इसे पढ़ता है और जो इसे सुनता है। अगर उस पर चलेगा तो वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कि कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता।
यहाँ पर साफ साफ वचन हमें बता रहा है कि जो आलसी होता है वो शीतकाल ठंड में, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ठंड है मैं तो कोई काम ही नहीं करूँगा, और बहाने कहने का भाव है, वो बहाने लगाता है। ठंड है, गर्मी है, बरसात है, ये है वो है, तो उसके पास क्या है, बहुत से क्या है बहाने होते हैं काम काज ना करने के। तो परमेश्वर का वचन उसे क्या कहता है, फिर क्या है, जब वो काम काज ही नहीं करेगा तो उसे क्या है, भीख मांगनी पड़ेगी। और भीख वो कहाँ से मांगते हैं, ये नहीं कि सड़कों के ऊपर जाकर वो भीख मांगने लग जाते हैं। भीख वो कैसे मांगते हैं कि अपने भाई बहनों को तंग करते हैं, अपने माँ बाप को तंग करते हैं कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। और वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जो माँ बाप और जो बहन भाई ऐसे अपने बच्चों को मदद करते हैं, उनको भी परमेश्वर क्या है, दंड देगा। क्योंकि वो अपने बच्चों को कहते ही नहीं है कि तू कोई काम काज कर जिससे तेरा मन भी लगा रहे और तेरे पास बहुत सा हो जाए। और क्या है कि वो ऐसे ही उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए वो लोग काम ही नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें हर समय यही ताड़ना देता है कि अगर कोई वचन में लिखा हुआ है कि अगर कोई काम काज करना नहीं चाहे तो वो खाने भी ना पाए। ये उन पेरेंट्स के लिए है, उन बहन भाइयों के लिए है जो एक आलसी इंसान की, बेले इंसान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर वो काम काज नहीं करता तो उसे खाने के लिए रोटी भी ना दो, उसकी ज़रूरतों को भी पूरा ना करो। जब आप उन्हें देंगे ही नहीं, उनकी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं करेंगे, तो वो अपनी क्या है, लोड़ के लिए काम करेगा। जब कितने दिन इंसान भूखा रह सकता है, आप उनको सुधारने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको सुधारने के लिए जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना बंद कर दो, ताकि वो अपने जीवन में कामकाज करे, अपने जीवन को बेहतर बनाए। ये नहीं कि आप उसकी ज़रूरतों को पूरा करते जा रहे हो। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बेले लड़कों की शादी यूं ही कर देते हैं, ना तो उनके लड़के काम काज करते हैं और दूसरी लड़की की भी जिंदगी खराब कर देते हैं। लोग ये से कहते हैं, उनकी सोच इतनी गंदी हो जाती है कि इसकी शादी कर दो तो ये काम काज करने लग जाएगा। जिस इंसान ने पहले से ही काम नहीं किया तो शादी के बाद वो कैसे काम काज करेगा। तो पेरेंट्स को भी अपनी सोच को क्या है, बदलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हम किसी दिन आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जो पेरेंट्स अपने बेले बच्चों की हर प्रकार की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो उन्हें परमेश्वर कैसा दंड देगा, उस दंड के बारे में भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है उस पर हमें क्या है, चलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो ऐसी दोधारी तलवार है जो सब पर क्या है, वार करती है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि जो लोग क्या है, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को तो मीठी लगती है परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। बहुत से लोग क्या, चोरी छिपे की रोटी कहने का भाव है, आज इस भाई के घर दूसरे भाई के घर या अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं, ऐसे ही उनके जाकर अपना पेट भरते हैं, रोटी खाते हैं और बाद में उसका मुंह कंकड़ों से क्यों भर जाता है, क्योंकि वही उसके बहन भाई जो उसके रिश्तेदार बाद में उसके बारे में बातें करते हैं, ये तो वेला है और क्या है, रोटी खाने के लिए आ जाता है। सामने से तो वो उसको खिला देंगे लेकिन बाद में क्या है, उसकी पीठ पीछे बातें करेंगे। और जब वो बातें उस इंसान के पास पहुंचेगी, वो तो पहले से ही आलसी है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि जो
वेला मन है वो शैतान का घर है, वो तो वेला ही है, इसलिए उसमें शैतान समाया हुआ है। तो वो क्या है, अपने उन बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से क्या है, झगड़ा करेगा। एक तो वो उनकी उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, वो ही इंसान क्या है, उससे झगड़ा कर रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए भी है, उन बहन भाइयों के लिए भी है, उन माँ बाप के लिए भी है, जो अपने बच्चों के जीवन को सुधारने की बजाय बिगाड़ रहे हैं, उन्हें कामकाज करने के लिए कहते ही नहीं हैं। आजकल हम क्या देखते हैं कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं, कोई 10वीं या +2 भी कर लेता है, तो वो समझता है मैंने बहुत सी पढ़ाई कर ली, अब मैं तो क्या है डीसी लग गया हूँ, अब मैं कलेक्टर बन गया हूँ +2 करने के बाद, अब मैं कोई काम काज कर ही नहीं सकता। तो जो बेले इंसान का मन है वो ऐसी ही सोच में रहता है। और परमेश्वर का वचन, आप जो बाइबल पढ़ते हैं, आप उन बच्चों को पढ़कर सुनाइए। अगर उन पर असर नहीं होता तो आप उनकी ज़रूरतों को पूरा मत कीजिए। थोड़े समय के लिए वो निराश होगा, थोड़े समय के लिए उसको दुख होगा, लेकिन क्या है, फिर वो क्या है, अपने आप कामकाज करेगा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर का वचन जब हमें बरकत देता है तो वो ताड़ना भी देता है हर एक इंसान के लिए, मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, उन सभी बहन भाइयों के जीवन के लिए, जो क्या है, भाई लोग या हमारे बेटे जो होते हैं, जो कोई काम काज करना नहीं चाहते, तो आप पेरेंट्स का फर्ज है आप उन्हें वचन के द्वारा ताड़ना दे। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। हमारे YouTube पर 2 चैनल हैं, पास्टर दीपक मसीह UCNI चर्च रोपड़ और किरण मसीह UCNI चर्च रोपड़। इन पर आप जाइए और वचन को पूरी डिटेल में सुनिए। सबको जय मसीह की।